Good morning. I'm audible. Roll number 11. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. You're audible, sir. Okay, so basically बहुत सारे बच्चे भी तो ज्वाइन नहीं हुए हैं. क्लास भी चल रहा है क्या इससे पहले वाला? Maybe, sir. The class is going on. Maybe 9 for the classes for 9 from 10, sir. Okay. वेट कर लेते हैं हम लोग और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं. ठीक है. Yes. Good morning, sir. Good morning, everyone. So why Morning, sir. आप लोग इतने लेट क्यों हैं? सर क्लास अभी एंड हुआ है सर, इसी वजह से. ओके ओके. सो बेसिकली मैंने कई बार कहा बच्चों को कि जो लिंक है वो हमेशा के लिए सेम ही रहेगा जो भी क्लासेस चलेंगे, है ना. तो मुझे लगता है कि बच्चे सारे अवेयर होंगे और बार बार लिंक भेजना सही नहीं है. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस किया था बच्चों? लिस्ट सर. List, sir, discuss कर रहे थे. लिस्ट में List, sir. List और tuple. टपल मैंने स्टार्ट कर दिया था या बाकी था? टपल नहीं स्टार्ट किए थे. ओके, आज स्टार्ट करूंगा मैं. ठीक है, ओके सर. जस्ट 1 मिनट. स्क्रीन विजिबल है बच्चों आप सबको? नो सर. No, sir. Clear the screen first. नाउ इट इज विजिबल सर. अभी बच्चे ज्वाइन हो ही रहे हैं अभी. सो बेसिकली जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था बच्चों, उसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए. लास्ट क्लास में जो भी मैंने बताया लिस्ट में किसी को कहीं डाउट है? नो आई सर. थिंक डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा चीज मैंने बता दिया अच्छे से, है ना. बट फिर भी किसी को लगता है कुछ डाउट तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. पहली बात तो सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, बेटर होगा हमारे लिए. बाकी बच्चों से मैं बार बार बोल रहा हूँ कैमरा ऑन कर लेंगे अपना.
और स्टूडेंट भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने बोला है, सारे बच्चे को बोला है, ठीक है चलिए। तो बेसिकली ये है कि लिस्ट में हमने डिस्कस कर दिया था, लिस्ट से रिलेटेड जो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों को, है ना। एक मैंने पैलिंड्रोम का प्रोग्राम भी बताया था आप लोगों को, कॉन्कैटिनेशन भी बता दिया था, मल्टीप्लिकेशन रिपीटिशन ऑफ लिस्ट वो भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। इंडिविजुअल फंक्शन में मैंने आपको रिमूव, है ना, ये सब हो गया था सर। हाँ, मैं एक बार रिवाइज बच्चों को करवा देता हूँ ताकि पता चले कि क्या क्या हो चुका है। फिर ऑपरेशंस जो है कुछ अपेंड ऑपरेशंस और पॉप, है ना, ये सारा मैंने बता दिया था। एक्सटेंड, कोई बताओगे एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस है? एनीवन यस सर। बताइए। सर अपेंड जो है होता है सर ना, वो कोई भी एलिमेंट को एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट में अपेंड करता है, जबकि सर जो एक्सटेंड होता है सर वो पहले उसको जो भी हम लोग सप्लाई करते हैं ना वहाँ पे एज अ पैरामीटर, उसको पहले वो मतलब कि सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है और फिर उसको ऐड करता है लास्ट में ले जा करके सर। लास्ट देखिए मेन डिफरेंस तो ये है कि अपेंड के थ्रू आप जो भी करते हो वो एज अ सिंगल आइटम और सिंगल एलिमेंट इंडिविजुअली सर अपेंड, ऐड होता है सर। बट जब एक्सटेंड यूज करोगे तो जिस भी, जैसे आप एक्सटेंड फंक्शन में आपको स्ट्रिंग पास करते हो तो बेसिकली वो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है सबको पहले वो अलग कर देगा एंड देन उसको वन बाय वन एलिमेंट के फॉर्म में वो उस लिस्ट में अपेंड कर देता है, ठीक है। स्ट्रिंग को सर एक ही एलिमेंट। नहीं नहीं, जब एक्सटेंड यूज करोगे ना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूंगा, अपेंड फंक्शन यूज करोगे तो ये जो है वो सिंगल एलिमेंट की तरह जाएगा, तो वो एक एलिमेंट स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। बट जब एक्सटेंड यूज करोगे तो एक्स अलग एलिमेंट बनेगा, वाई अलग एलिमेंट बनेगा, जेड अलग एलिमेंट बनेगा और डब्ल्यू भी अलग अलग एलिमेंट बनेगा। क्लियर है? यस सर। तो Yes. सिंपली समझ सकते हो, ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जब आपको सिंगल एलिमेंट अपेंड करना हो तो अपेंड फंक्शन यूज करोगे, बट मल्टीपल फंक्शन अपेंड करना हो, मल्टीपल वैल्यूज अपेंड करना है तो आप क्या यूज करोगे? एक्सटेंड, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है जो याद रख सकते हो। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया था आपको पॉप फंक्शन में और रिमूव फंक्शन में, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? सर पॉप जो होता है सर वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, मतलब अगर हम बिना पैरामीटर का दे रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा सर, जस्ट लाइक स्टैक। और जो रिमूव है सर वो दिए गए एलिमेंट को रिमूव करता है। जो पहला अकरेंस होता है ना सर, लिस्ट या लिस्ट का ही, अगर हम लोग तो लिस्ट पढ़े हैं तो लिस्ट का उसमें जो हम क्या पहला पास करते हैं, उसमें हम क्या पास करते हैं? एलिमेंट पास करते हैं इंडेक्स सर। पास करते हैं या एलिमेंट पास करते हैं? एलिमेंट सर। एक डिफरेंस और भी है जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बेसिकली जो रिमूव फंक्शन जब कुछ एलिमेंट को रिमूव करता है ना तो एज ए रिटर्निंग में कुछ भी नहीं देता, नन वैल्यू, है ना। बट जब पॉप फंक्शन को यूज करोगे तो जिस एलिमेंट को रिटर्न करेगा ना उसका वैल्यू भी वो रिटर्न, मतलब एज ए रिटर्न वो किसी वैल्यू में उसको स्टोर कर सकते हो। तो यही चीजें हैं जब फंक्शन में, पता है रिटर्न टाइप क्या होता है जो रिटर्न वैल्यू करता है, तो सिंपली पॉप फंक्शन रिटर्न करता है कुछ वैल्यूज को, रिमूव फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। सर एक और डिफरेंस भी तो हो सकता है ना सर, यस जैसे बताइए। कि सर पॉप जो होता है सर स्पेसिफाइड पोजीशन से हम लोग का रिमूव करता है, और जो रिमूव होता है सर वो हम लोग का मतलब स्पेसिफाइड वैल्यू को हम लोग का रिमूव करता आपको है सर। पता होना चाहिए कि मैंने पॉप के दो वेरिएशन बताए थे आपको। यस एक था जो स्पेसिफाइड पोजीशन से आप पॉप कर सकते हो, एक था कि लास्ट से पॉप कर, यदि आप पैरामीटर दे रहे हो, इंडेक्स दे रहे हो तो उस इंडेक्स से पॉप करेगा, आप इंडेक्स नहीं दे रहे हो तो लास्ट से करेगा। तो इसीलिए पॉप के दो वेरिएंट है, रिमूव की तरह पॉप यूज, बस डिफरेंस, मेन डिफरेंस वही हुआ जो मैंने आपको बताया कि रिमूव फंक्शन आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, बट जो पॉप फंक्शन है वो आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट उस एलिमेंट को रिटर्न करता है, मतलब हमें बताता है कि देखो मैं इस एलिमेंट को हटा चुका हूँ, रिमूव कर चुका हूँ, ठीक है, सिंपल सी। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब इंटरव्यूज में जाओगे ये सब छोटी छोटी चीजें जो है पूछा जाता है, कोई बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती है वहाँ पे फ्रेशर्स को, है ना। बट जो भी पूछी जाती है वो चीजें जो प्रैक्टिकल जो आपने किया होगा ना, इम्प्लीमेंट किया होगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं किया है तो आप बोलोगे नहीं आता है, समझ जाएगा वो कितना आपने लैब किया है, ठीक है। अब देखिए इंसर्ट फंक्शन मैंने बताया, आर इंडेक्स मैंने बताया, इंडेक्स फंक्शन बताया मैंने, काउंट फंक्शन बताया था आपको, रिमूव फंक्शन मैंने कई बार बताया, सॉर्ट फंक्शन मैंने बता दिया था, ये सुनो। यस सर। अब हम टपल से आते हैं। टपल बेसिकली देखिए, टपल टपल क्या है, आपने पाइथन में पढ़ा होगा कि बेसिकली पाइथन में
दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक जो नॉर्मल या फिर इसको प्रिंट ये फॉर्मल या फिर उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स कहते हैं, और एक होता है जो एडवांस होता है। बेसिकली प्राइमरी डेटा टाइप का क्या पर्पस होता है, जब प्राइमरी डेटा टाइप मतलब वैसे हैं जो यदि वेरिएबल आप कोई बनाते हो वो एक वैल्यू स्टोर कर सकता है ना, जैसे आप XYZ बनाते हो तो इंटीजर है तो एक वैल्यू, प्लॉट है तो एक वैल्यू, बट इफ यू वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज देन यू विल यूज एडवांस्ड डेटा टाइप्स, just like list, tuple, set, dictionary। क्लियर है? अब Yes. देखो, तो उसी में से जो है एडवांस में से एक आपने लिस्ट तो देखा, देन बच्चों बात आती है एक टपल जो कि सेकेंड वन है। दोनों में डिफरेंसेस वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए टपल को बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है बच्चों कि हम टपल फंक्शन यूज करेंगे, और यदि इस टपल में आप जो पैरामीटर नहीं दिए हो तो बेसिकली क्या होगा, एम्प्टी टपल बनेगा। क्या बनेगा? एम्प्टी टपल बनेगा। एज यू कैन सी, तो कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान रखना, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम जब हम रन करते, देखो हमारे लिए एलोकेट होता है स्पेस, रैम और डिस्क क्लाउड पे। इसके बाद देखिए तो बेसिकली अब देखो जैसे टपल फंक्शन के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को भी किसी भी लिस्ट को, किसी भी स्ट्रिंग को, है ना, आप क्या कर सकते हो, टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये देखो ये 1 2 3 जो है ये क्या है, लिस्ट है, एंड यू वांट टू क्रिएट अ टपल फ्रॉम दिस लिस्ट। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टपल फंक्शन यूज करोगे, जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी लिस्ट को किसी भी टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, टपल फंक्शन में बस हमें जिस लिस्ट को या जिस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है टपल में, उसको हम पास कर देंगे एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो देखो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं रन करूंगा तो आपको क्या मिलेंगे, 1 2 3, और ये पहचान क्या है, टपल का। तो बेसिक डिफरेंस तो पहली बात ये कि जो लिस्ट होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट यानी सिंपल ब्रैकेट से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। वैसे ही जब हम टपल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी कॉमा सेपरेटेड होते हैं। जस्ट लाइक भी बोल सकते हैं सर, यस, स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं सर। देखिए बोलने के लिए स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, बट एज अ टेक्निकल स्टूडेंट आप बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। वो उनके लिए है जो नॉन टेक्निकल है, वो बोलेंगे तो जैसे हम लोग कहते हैं ना बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ये चीजें बचपन में आपने सुना होगा अपने स्कूल कॉलेज में, बट ये चीजें सही नहीं। उसका आप CS के स्टूडेंट हो, CSIT के स्टूडेंट हो, तो उसका जो प्रॉपर नेम है, जैसे इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, और जो कर्ली ब्रेसेस आप इसको बोलते हो वो ब्रेसेस होता है एक्चुअली, यस सर। और ये आपका पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात आती है कि एक तरीका तो हम टपल फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा कि आप ऐसे भी टपल को डिफाइन कर सकते हैं। इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और यदि आप फाइंड करोगे इसका टाइप तो क्या मिलेगा आपको, टपल ही मिलेगा ऑब्वियसली। चलिए जैसे मैंने आपको लिस्ट को मैंने बताया था टपल में कन्वर्ट कर लिया, क्या हम स्ट्रिंग को कर सकते हैं? देखिए ये ABXZ ये क्या है, स्ट्रिंग है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग एज अ टपल। सो सिंपली हम इस स्ट्रिंग को इस टपल के पैरामीटर के फॉर्म में पास करेंगे, एंड देन हम देखेंगे। तो मैं इसको देखो रन करता हूं। सो जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन, विजिबल है आपको? तो देखो ये ABXZ, और यदि इसका टाइप पता करोगे आप, कभी कभी हो सकता है आपको डाउट लगे कि सर ने कुछ जादू कर दिया कुछ, है ना, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, प्रूफ है। प्रूफ ये है कि आप सिंपली कभी भी किसी का आपको टाइप पता करना हो, जस्ट व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट यूज टाइप फंक्शन। सो व्हेन यू विल राइट टाइप फंक्शन देन यू विल गेट टपल। सो इट मींस दैट दिस इज, सो यू कैन आल्सो चेंज any string as a tuple by using tuple function. Now question is how to declare a tuple with single element. How to declare tuple with single element. तो देखिए अभी देखो गौर से, मैं इसको 1 लिखता हूं, बताओ ये सिंगलटन है क्या? अभी सिंगलटन है क्या? यस सर। बताओ क्या होगा इसका टाइप, एनीवन?
ये है क्या, ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा सर ये। इंटीजर टाइप का हो जाएगा। चलो हम देखते हैं रन करके, इंटीजर है, श्योर है। चलो अब मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज यही पर है, ठीक है। यस और सर, आपका टपल हो जाएगा। टपल हो जाएगा। अभी भी इंटीजर है, ये क्या हो गया, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। तो बच्चों ऐसा है कि आप ऐसे भी यूज करोगे तो ये जब सिंगल एलिमेंट होगा तो वो इंटीजर ही होगा। तो सर टपल डिक्लेयर नहीं किए। सॉरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है टपल डिक्लेयर, आप ऐसे यूज किए हो तो ये जो पैरेंथेसिस भी यूज करोगे ना, तो पैरेंथेसिस बस जस्ट एक होल्डर की तरह यूज होता है, यहाँ पे कंटेनर की तरह, उसके अंदर है वन ही ना, तो वो इसको इंटीजर ही ट्रीट करता है। अब पूछोगे आपको सिंगलटन चाहिए, सिंगलटन, तो आप सिंपल सा काम करोगे, यहाँ पे वन के बाद एक कॉमा प्लेस कर दोगे एंड देन अब देखो क्या हो जाता है, टपल हो गया। तो जब भी आपको सिंगलटन लिस्ट टपल करना हो तो आप इस तरह से कॉमा। अब एक चीज और देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ से इस पैरेंथेसिस को हटा भी देता हूँ, फिर भी मैं इसको फाइंड पता करूँ तो टपल ही आएगा। तो टपल के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि मैं इस तरह से पैरेंथेसिस नहीं भी देता हूँ और मल्टीपल वैल्यूज में मान लो 1 2 3 दे दूंगा तो भी ये टपल ही कहलाएगा। मतलब पैरेंथेसिस लिस्ट के केस में ऐसा सिनेरियो नहीं रहा था सर, उसमें लिस्ट में नहीं था ऐसा। अभी देखो मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो भी आपको ये टपल ही मिलेगा। तो टपल के लिए जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ये स्पेसिफाई करोगे तभी टपल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बस सर यस, वन के बाद सर कोमा यूज किया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये टपल में सिर्फ एक ही, एक से एक नहीं हो सकता वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू हो। देखिए बेसिकली क्या है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि टपल का कुछ अपना स्पेसिफिक बनावट है कि आप यदि सिंगल एलिमेंट यूज करोगे तो वो एज अ इंटीजर ट्रीट होता है। आपको यदि सिंगलटन टपल ही चाहिए आपको तो एक कॉमा देना होता है, तभी ये एज अ टपल मतलब जो है आपका ट्रीट होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता भी दिया कैसे करते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताया कि टपल जब डिक्लेयर करते हो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करना ही हो, आप नहीं भी यूज कर, जैसे मैं 3,5 लिखा मैंने। अब बताओ कितने को लगेगा सर ये तो आपने गलत कर दिया। जिसने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, छुआ भी नहीं है, या जिसने ज्यादा मेहनत नहीं किया है, वो तो यही बोलेगा ना कि ये तो सर आपने बहुत गलत कर दिया। तो देखो यदि मैं इसको टाइप निकालूं तो क्या आएगा, टपल आएगा। क्लियर है? यस यदि मैं इसको प्रिंट कर दूं, देखो मैं प्रिंट करूं इसको तो क्या आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर 135 मतलब टपल ही आएगा। तो टपल को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए टपल आप दो तरीके से कर सकते हो, तीन तरीके से एक्चुअली मैंने बताया आपको। एक टपल फंक्शन के हेल्प से, दूसरा मैंने क्या बताया आपको पैरेंथेसिस के हेल्प से, और बिना पैरेंथेसिस के भी आप टपल क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? सिंगलटन फंक्शन का सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट जिसमें होता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और भी चीजें। सर कॉमा से सेपरेट करके, उस डबल कोट से सेपरेट करके उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो तभी तो आ जाएगा ना रिजल्ट। जैसे आप क्या बताना चाहिए, डबल कोट, डबल कोट से सेपरेट करके उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो, जैसे ए बी सी डी है ना, तो ए को डबल कोट में डालेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, फिर बी को ऐसे ही, फिर आप सी ये कह रहे हो जैसे ए को डबल कोट में डालेंगे, है ना, ए डाल दिया, ठीक, कॉमा लगा दिया। अब मान लो बी है ना, यस सर, कॉमा लगाया और डबल कोट सी। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या सर पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं क्या सिंगलटन में? मैंने क्या पैरेंथेसिस के देखो, अभी देखो मैंने बताया था ना कि जब आप पैरेंथेसिस के अंदर ऐसे लिखे तो भी तो वो क्या ट्रीट हो रहा था आपका, इंटीजर। यस सर, इंटीजर प्रिंट होगा, कॉमा सॉरी। आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है, कॉमा आपको देना होगा। सर जो वहाँ पे प्रिंट करा रहे थे अभी एबीसी, उसको सिंगल कोट में भी तो ले सकते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, सिंगल कोट में भी सर हो जाएगा वो। सिंगल कोट डबल कोट मैंने स्ट्रिंग बताया था, वो यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं, वो अलग मैटर है ना। चलिए अब देखिए, जैसे टपल है तो टपल, क्या हम टपल के अंदर टपल को होल्ड कर सकते हैं, यानी नेस्टेड टपल हम बना सकते हैं। यस तो हम देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपको विजिबल होगा कि कोर्स नाम से हमने एक
ये क्या बनाया है आपको पता है, मैंने इसमें पैरेंथेसिस दिया है क्या? नो सर। जब कोई वेरिएबल हो उसमें मल्टीपल वैल्यूज हो कॉमा सेपरेटेड, इसका मतलब वो कंफर्म हो जाओ कि वो टपल ही टपल ही है। नॉर्मली वेरिएबल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नो सर। वेरिएबल में आपको यदि 1 2 3 वैल्यूज है तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हमें देने होंगे लेफ्ट में, तब तो फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले से। बट ऐसा हो तो नॉर्मली लोग बच्चे क्या बोल देंगे जिन्हें टपल की नॉलेज नहीं है, वो क्या बोलेंगे? इट इज इनकरेक्ट, है ना? बट ऐसा नहीं होता है। जब आप ऐसे लिखोगे तो इट मींस दैट कोर्स सीज क्या? कोर्स एक टपल है। चलिए अब देखो, ये स्टूडेंट नाम से मैंने सेकंड टपल बनाया है, और गौर से देखो यहाँ पे इसमें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट ये भी है। अब ये बताओ ये कोर्स है क्या एक्चुअली में? ये कोर्स एक टपल है सर। यानी हमने टपल बनाया है, उसके अंदर मैंने एक और टपल होल्ड कर रखा है, जिसमें स्टूडेंट टपल के अंदर हमने कोर्स टपल भी स्टोर कर रखा है एज एन एलिमेंट। यस सर। तो क्या कहते हैं हम लोग? नेस्टेड टपल कहते हैं। And now if you will try to print or the run this code, then you will get like this. तो देखो कोर्स के अंदर जो एलिमेंट है वो टपल है। अब स्टूडेंट के अंदर देखो क्या है, जो एलिमेंट दो थे प्रसन्ना 34 वो था ही, उसके अलावा कोर्स के अंदर जो था वो भी देखो एलिमेंट। तो ये बताओ मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इनसाइड दिस स्टूडेंट टपल? 3 सर। 3 एलिमेंट्स सर। 3 सर। किसी को ऐसा लग रहा है कि वहां पे 5 एलिमेंट होंगे तो बताना मुझे। नो सर 3 एलिमेंट। किसी को भी यदि डाउट है कि 5 एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे लेंथ, क्योंकि देखो ये प्रसन्ना एक एलिमेंट हो गया, 34 2 एलिमेंट हो गया, और ये जो है ना पूरा का पूरा ये टपल है, कोर्स टपल का एलिमेंट एक एलिमेंट है। यस एलिमेंट ये क्या है? एक एलिमेंट है, ना कि वो अलग अलग है। तो वो नेस्टेड टपल कहलाता है। तो जो टपल के अंदर यूज किया है, और जो टपल यूज किया है वो भी एक एलिमेंट है। बच्चे कर लीजिए। हाँ तोड़ लियो ना। गोपाल कुमार कौन है? अब किसी को पूछना होगा तो प्लीज आप लोग हैंड रेज कीजिए, ठीक है? मुझे लगा कि आप लोग समझदार हो, हम 3rd ईयर में आ गए हो, तो कम से कम इतना तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे करना है, ठीक है ना? चलिए कोई बात नहीं, लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे देखो लेंथ फाइंड करूं, लेंथ फंक्शन यूज करूं मैं कोर्स टपल का फाइंड करने के लिए, है ना? और मैं लेंथ फंक्शन यूज करता हूँ यहाँ भी, और स्टूडेंट यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको रन करूंगा, मैं इस कोड को रन करता हूँ। एज यू कैन सी यू विल गेट 3 and 3. It means that the number of elements in course tuple is 3 and the number of elements in the student tuple is also 3. So आप कंफ्यूज मत होना। बेसिकली पर्पस ये है कि यदि टपल के अंदर टपल यूज करोगे तो वो जो टपल है इनसाइड एनी टपल वो एक सिंगल एलिमेंट है, ना कि वो अलग अलग ट्रीट होगा, ठीक है? तो अब इसको हम प्रिंट करते हैं। Okay, so now point is accessing values in a tuple. मतलब जस्ट लाइक आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है क्या ऑर्डरिंग होता है या नहीं होता है? ऑर्डरिंग इन द सेंस कि वहां पे इंडेक्स नंबर हम यूज करते हैं। सो इंडेक्स 1 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 और साइज -1 तक जाता है इंडेक्स। सो इट मींस दैट कि जो हम फर्स्ट सबसे पहले एलिमेंट डालेंगे वो क्या होगा? 0 इंडेक्स पे जाएगा, सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1 पे जाएगा, है ना? इसी को हम ऑर्डरिंग कहते हैं। सिमिलरली टपल के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो भी टपल के 0 इंडेक्स पे जाएगा, जब सेकंड एलिमेंट करेंगे तो 1 इंडेक्स पे जाएगा, थर्ड एलिमेंट करेंगे तो इंडेक्स 2 पे जाएगा। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग, मतलब ऑर्डर डिफाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ऑर्डर डिफाइंड है कि जिस ऑर्डर में हम डालेंगे उसका इंडेक्स नंबर उस तरह से होगा, तभी ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा उसका। सो बेसिकली जो टपल है और जो लिस्ट है दोनों ऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं, दोनों में ऑर्डरिंग होता है। सेकेंड,
यदि ऑर्डरिंग है, यानी ऑर्डरिंग हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो क्या हम किसी भी टपल या किसी भी लिस्ट के इंडेक्स नंबर से किसी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, इसी के टॉपिक को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। सो एज यू कैन सी वी हैव टू statements here, course 0, course 2. Basically what we want to access the element at 0 index of course. Yes Vinayak? Yes Vinayak? इंडेक्सिंग को एक बार फिर से बता दीजिए। इंडेक्सिंग बताया, जैसे आप कुछ भी डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, जैसे मान लो लिस्ट आपने बनाया, कुछ भी नहीं था, कोई इंडेक्सिंग नहीं था, बट आपने फर्स्ट एलिमेंट जैसे एंटर किया, वो किस इंडेक्स पे स्टोर होता है? 0 पे। फिर आप सेकंड एलिमेंट डालोगे, इंडेक्स 1 का नाम होता है उसका। इस तरह से इसी को इंडेक्सिंग कहते हैं। और बेसिकली यदि आप वैल्यू एंटर करें तो उसका एक इंडेक्स नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर से क्या वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं, तो वही इंडेक्सिंग कहलाता है बेसिकली। तो देखो मैं यहाँ पे कोर्स में इंडेक्स क्या यूज कर रहा हूँ? 0। So it means that we want to access the value of course which is at index 0. हम क्या चाहते हैं? उस एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं, उस आइटम का पता लगाना चाहते हैं जो कि कोर्स टपल के इंडेक्स नंबर 0 पे है। तो आप बताओ कि इंडेक्स नंबर 0 पे है क्या? इंट्रो टू पाइथन मिलेगा। और उसी तरह से आप नेक्स्ट में आओगे, कोर्स जो टपल है उसका इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, वो क्या है हमारा? 101 है। तो इफ यू विल रन दिस कोड यू विल गेट लाइक दिस। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग, सिमिलर टू स्ट्रिंग, सिमिलर टू लिस्ट, सिमिलर टू स्ट्रिंग और लिस्ट के जैसा यहाँ भी टपल में भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सो नाउ सी लेंथ, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कैसे फाइंड करते हैं। देन हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट लाइन पे। मूव करते हैं। अब देखो कोर्स इक्वल्स टू इंट्रो टू सी अमित 102। अब ये है क्या बताइए? ये है क्या? ये है क्या बच्चों? ये भी एक टपल है हमारा, है ना? एंड देन इफ यू वांट टू प्रिंट यू विल गेट दिस रिजल्ट। ये तो सिंपल चीजें हैं जो आप देख चुके हो। देन बच्चों बात आती है स्टूडेंट 2, ये भी एक टपल है ना? इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, नो इशू, ये भी आप ऑलरेडी देख चुके हो। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो इस स्टूडेंट 2 के अंदर हमने क्या किया, एक टपल लिया है, तो देखो ये टपल प्रिंट हो रहा है। ये सब चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये भी मैं बता चुका हूँ कि एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना, एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं, सिंगलटन टपल कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। Now come to the operations on a tuple। मतलब कि टपल पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। टपल पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था लिस्ट पे हम क्या कर सकते थे? कॉन्केटिनेशन कर सकते थे, स्लाइसिंग कर सकते थे, रिपीटेशन कर सकते थे। वैसे ही क्या हम, या फिर इंडेक्सिंग, जो एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ ए टपल जो इंडेक्सिंग कहते हैं, तो वो सारे ऑपरेशंस क्या हम टपल पे भी कर सकते हैं? तो आइए उसी को देखते हैं। तो सपोज वी हैव 2 टपल्स, tuple 1 and tuple 2. Tuple 1 is having 3 elements, that is called Akash, 34 and CSE. Tuple 2 is having also 3 elements, that is Aman, 35 AC. क्लियर है? अब देखो हमें इस पे क्या करना है। पहली बात तो प्रिंट करते हैं tuple 1, तो tuple 1 का वैल्यू प्रिंट होगा, कोई इशू नहीं है। नाउ सी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस सिंबल से क्या होता है? कॉन्केटिनेशन होता है। जैसे हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जैसे हम लिस्ट को कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम 2 टपल को कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, तो वो भी हम प्लस साइन से कर सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि टपल 1 के बाद टपल 2 उसमें अटैच हो जाएगा, और एक वो लिस्ट नहीं बनेगा, इसी में से किसी में स्टोर नहीं होगा, एक नया लिस्ट बनेगा, एक नया टपल बनेगा हमारे पास। ऐसा नहीं कि लिस्ट टपल 1 में वो स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये दोनों मिलकर एक नया टपल बनाएगा जिसमें कि टपल 1 के भी एलिमेंट्स होंगे और टपल 2 के भी एलिमेंट्स होंगे। देन अगेन
टपल 1 प्लस टपल 2। अब देखो ये टपल 1 प्लस टपल 2 का मैं एक बार रन कर देता हूँ, आपको शो करता हूँ। एज यू कैन सी टपल 1 का वैल्यू ये आया। अब टपल 1 प्लस टपल 2 जो कंकेटिनेशन करने के बाद वैल्यू क्या आया, देखो हमारे पास ये आएगा। अब समझिए यहाँ पे उस पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे इंडेक्सिंग, यानी जो रिजल्ट हमारे पास आया है उस पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे इंडेक्सिंग। मतलब कंकेटिनेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया, उस पे हमने इंडेक्स 4 यूज किया है। मतलब जो कंकेटिनेशन के बाद जो हमें टपल मिलेगा उसके इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो देखो 0 1 2 3 4 35 आएगा। तो देखो यहाँ पे थर्ड लाइन में 35 आया है, हाँ बिल्कुल 35 आया है। वैसे ही हम स्लाइसिंग करना चाहते हैं, जो कंकेटिनेशन के बाद यही रिजल्ट मिलेगा मुझे, उस पे हम स्लाइसिंग मतलब क्या, आपको सब टपल चाहिए, टपल के अंदर कुछ पार्ट उसका चाहिए, दैट इज कॉल्ड सब टपल, जैसे सब स्ट्रिंग होता है वैसे। तो बेसिकली है क्या यहाँ पे, जब हम 1 से 4 दिए हैं, इट मींस दैट इंडेक्स नंबर 1 से लेके 3 तक, 4 नहीं है, आपको पता है एक्सक्लूसिव होता है 4, तो 1 से लेके 2 3 तक जो भी है 34 CSC अमन, देखो वो प्रिंट हो गया। क्लियर है, इसको कहते हैं देन नाउ रिपीटिंग। सो टपल 1 प्लस टपल 2 का वैल्यू यही होगा। अब इस पे आप इंटू 3 स्ट्रिक्स 3 यूज करते हो, तो जिस तरह से स्ट्रिंग रिपीट हो जाता है, जिस तरह से लिस्ट रिपीट हो जाता है, वैसे ही आपका टपल भी क्या होगा, 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। तो देखो इसी फर्स्ट टाइम रिपीटेशन, देखो यहां से ये फर्स्ट टाइम रिपीट हो गया, सेकेंड टाइम रिपीट हुआ एंड थर्ड टाइम रिपीट हो गया। क्लियर है, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्लाइसिंग करते हैं, बस स्लाइसिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, और जो हमने रेंज दिया है, स्टार्ट एंड दिया है हमने रेंज, उस टपल से एक्सीड कर जाता है, यानी उतना एलिमेंट नहीं जितना आप स्लाइसिंग करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई एरर आएगी या नहीं आएगी। तो बेसिकली देखिए 1 कॉलम 50 किया है टपल 1 में, टपल 1 में कौन कौन से वैल्यू है, बस यही तीनों वैल्यू है। तो 0 1 2 तक ही है और हम 50 तक एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसके पास इस रेंज में जो वैल्यूज आ रहे हैं वो दे देगा, नहीं बाकी है तो वो बाकी चीजें स्किप कर देता है। तो देखिए जो वैल्यू है वो उतना ही प्रिंट करेगा, बाकी वैल्यू वो प्रिंट नहीं करेगा। या मैं देखो 0 1 2 मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, मान लो स्टार्टिंग, मैं उस रेंज से बाहर की एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या होगा, क्या है आपको एम्प्टी टपल आया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप उस रेंज से ज्यादा बाहर एक्सेस करोगे तो आपको एरर आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसको वापस कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये समझ में आ गया आपको। देन प्रिंट टपल 1 प्लस टपल 2, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस नाउ सी, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। S1 S2 है क्या, पहले ये बताओ। S1 क्या है, S2 क्या है, सारे लोग अपने मैसेज चैट बॉक्स में लिखेंगे S1 S2 क्या है। S1 टपल है, S2 इंट है। एक बच्चे का अभी तक रिस्पॉन्स आया है, बाकी बच्चे S1 टपल है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अब बच्चों ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। अब देखो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना प्रिंट S1 इंटू 3 यानी स्ट्रिक्स 3 कॉमा S2 इंटू 3, तो बताओ दोनों का रिजल्ट क्या होगा। बेसिकली S1 क्या है, टपल है, S2 क्या है, इंटीजर है। तो जब टपल पे या स्ट्रिंग पे या लिस्ट पे जब हम इंटू 3 करते हैं, तो किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो रिपीटेशन होता है उसका। तो S1 में 5,5,5 हो जाएगा इस S1 इंटू 3 के जगह पे। S2 इंटू 3 के जगह पे क्या होगा, ये इंटीजर है वैल्यू ये S2, तो इंटू 3 मतलब 15 हो जाएगा। तो देखिए आया, क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट है तो प्लीज बताएंगे। यदि किसी को यहाँ पे डाउट है तो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिएगा। 1 मिनट का मैं समय दिया हूँ, यदि किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
यस विनायक। सर यहाँ पे जो दूसरा वाला का रिजल्ट 15 आया सर, इंटीजर था इस वजह से ना। हाँ बिल्कुल, इंटीजर पे आप इनटू यूज करो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है? एनीवन? और किसी को डाउट नहीं है? चलिए तो मूव करते हैं। और ये सब चीजें ऑलरेडी आप देख चुके हो। अब अनपैकिंग पे आते हैं। अनपैकिंग क्या होता है? कि कभी पैकिंग को खोलना, कोई पैकिंग आपके पास कोई मान लीजिए गिफ्ट मिला या कुछ भी मिला, आपके पास कोई पैकेट आया है, उसको अनपैक करना, यानी उससे सामान को निकालना, वही अनपैकिंग होता है। सिमिलर वे में हम किसी टपल को लिस्ट की तरह हम या इसको भी अनपैक कर सकते हैं। जैसे लिस्ट को कर सकते हैं वैसे इसको भी हम लोग अनपैक कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो आइए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जैसे ये टपल हमारे पास, इसमें कितने वैल्यूज हैं? एक्चुअली वी हैव 3 वैल्यूज इन दिस टपल। सो पहला एप्पल है, पेन है और ऑरेंजेस है। अब हम इसको अनपैक करना चाहते हैं, मतलब इसके एलिमेंट्स को अलग अलग करना चाहते हैं। तो अलग अलग मतलब इसके वैल्यूज को, आइटम को कहीं रखना होगा, तो उसके लिए हमें कोई कंटेनर चाहिए, और कंटेनर यहाँ पे होता क्या है? वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें 3 वैल्यूज को रखना है, तो हम 3 वेरिएबल्स लेंगे। तो क्या होगा? फर्स्ट वैल्यू x में चला जाएगा, सेकंड वैल्यू y में चला जाएगा, थर्ड वैल्यू z में चला, और जब आप प्रिंट करोगे तो आपको वही वैल्यू आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए, कभी कभी प्रॉब्लम, अभी इसका मतलब अनपैकिंग आपको जब करना होगा तो क्या चीज है यहाँ पे कि जितने एलिमेंट्स हैं उतने वेरिएबल्स चाहिए आपको। 3 जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही यहाँ पे वेरिएबल चाहिए आपको, तभी अनपैकिंग हो सकता है। बट कोई ऐसा भी केस हो कि आपको अनपैक करना हो लेकिन आपको सारे को नहीं करना हो, कुछ कुछ चीजों को करना हो, तो आप क्या करोगे? जैसे यहाँ पे देखो, इस टपल में 1 2 3 4 5 वैल्यूज है हमारे पास। कितने वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, और इस पांचों वैल्यू में से, है ना, इस पांचों वैल्यू में से, है ना, हमें उसे अनपैक करना है। और हमने कितने वेरिएबल्स लिए यहाँ पे देखो। चलो मैं अभी इस स्ट्रिक्स को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मैं यहाँ पे मेरे पास इसमें 5 वैल्यूज हैं और हमें अनपैक करना है 3 वैल्यूज में। क्या हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या देखो, क्वेश्चन क्या है? टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक मतलब आप अनपैक जो करना चाहते हो जितना वेरिएबल में, उससे ज्यादा आपके पास वैल्यू है। सो टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी लेफ्ट में क्या है, जो वेरिएबल्स कम है, एलिमेंट ज्यादा है टपल में, जिसको अनपैक करना चाहते हैं। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे वेरिएबल्स ही ज्यादा हो और वैल्यूज ही कम हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे a, b, c कर देता हूँ। अब इधर कितने वैल्यूज हो गए? वेरिएबल्स 6 हो गए, यहाँ पे 5 ही है। तब हम देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या। अब क्या देखो, क्वेश्चन दे रहा है मुझे, क्या एरर दे रहा है? वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। मतलब आपके पास उतने वैल्यूज नहीं है जितना आप अनपैक करना चाहते हैं। यानी दोनों प्रॉब्लम्स आपको वो शो करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसका बच्चों कि मैं इसको हटा देता हूं। जैसे आप चाहते हो क्या कि जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं वो x में आ जाए, बाकी जो 4th वैल्यू है y में और 5th वैल्यू z में। या ऐसे भी समझ सकते हो कि लास्ट 2 वैल्यू, इस दोनों लास्ट 2 वेरिएबल में बाकी चीजें x में आ जाए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? आप चाहते हो बेसिकली z में ऑरेंज आए, y में 10 आए, बाकी जो वैल्यू बचा 10 एप्पल 4 ये x में आए। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे x के पहले क्या यूज करोगे? आप एस्ट्रिक्स यूज कर दोगे। और जब ऐसा लिखोगे, देखो, यानी x z में ऑरेंज चला गया, y में 10 चला गया, बाकी जो वैल्यूज थे वो सारे x में आ गए। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। यस कोमल? Yes, Komal, you can unmute yourself.
ये सर ये स्टिक्स करने से सर हुआ कैसे? सॉरी, तो ये स्टिक जो हम लोग किए ना जिससे कि हम लोग का सारा वैल्यूज एक में आ गया सर, हाँ ये हुआ क्या? मतलब समझ नहीं आया सर। देखिए, अभी अभी जो इससे पहले जो मैंने 2 केस बताए तो एरर आया था, तो प्रॉब्लम समझ में आई थी वो। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात, जिसको कुछ पूछना होता है उनका कैमरा ऑन होना चाहिए, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूँगा। इनको भी पूछना है, अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए सारे बच्चे। यस नीतीश बताइए। जो एक्स लगाए एक्स के पहले हम एक्स के बाद लगाए तो ठीक है, आपका भी वो देख लेते हैं। यस, आपका क्या प्रॉब्लम है काजल? यस काजल, यस काजल, यस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पॉसिबल हो तो आप चैट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बेसिकली देखिए हुआ क्या। देखिए चैट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं। हाँ वो सारा मैं बता, देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर वाई के साथ लाए जेड के साथ लाए तो क्या होगा, वो सारा मैं बताता हूँ। बेसिकली देखिए होगा क्या। बेसिकली ये जो सारा एलिमेंट है इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा, लिस्ट बनेगा ये। जब आप ये एस्ट्रिक्स एक्स लिखोगे ना तो क्या होगा, देखो जैसे वाई जेड, वाई में 10 चला गया, जेड में ऑरेंज चला गया, बाकी जो बचा ना ये सारा का सारा एक्स में, और एक्स में किस फॉर्म में जाएगा, वो लिस्ट के फॉर्म में जाएगा स्टोर। अभी देखो, अभी किसी ने बोला सर हम इसको एस्ट्रिक्स को एक्स के बाद लिखे तो क्या होगा, चलो मैं वो भी लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। अब देखो मैं इसको ट्राई करता हूँ, वो पॉसिबल नहीं, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इसको पहले ही मैं, अब किसी ने बोला था सर यदि मैं यही स्ट्रिक्स y के साथ रखूं तो क्या होगा, ये स्ट्रिक्स में y के साथ रखूं तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं। तो पहले हम z देखते हैं लास्ट के साथ रखते हैं तो क्या होता है। मान लो यही स्ट्रिक्स में लास्ट वाले वेरिएबल के साथ लगाता हूं तो क्या होगा, वही सिंपल चीज है। x में फर्स्ट वैल्यू चला जाएगा, y में सेकेंड वैल्यू चला जाएगा, उसके बाद जितना बचा लास्ट से जो भी बचेगा वो सब z पे चला जाएगा। देखिए वो सारा क्या हो जाएगा, z में चला जाएगा। सिमिलरली यदि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लास्ट में बताया, और कभी मैं बीच में यूज करूं तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, बीच में करने पे क्या होगा, x में नहीं है, y में नहीं, z में नहीं है, तो पहला वैल्यू x में चला जाएगा, लास्ट वैल्यू z में चला जाएगा ऑरेंज, और बाकी जो मिडिल में बचेगा वो सारा y में चला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। किसी ने जो पूछा था, आई होप इट इज क्लियर। अभी देखो कभी कभी आपके मन में ये भी डाउट होगा कि जब हम सिंगल यूज कर सकते तो ऐसा तो भी तो हो सकता है कि हम दो यूज कर सकते हैं स्ट्रिक्स। जैसे मान लो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो मान लो आप सोचोगे क्या कि जो बीच का एलिमेंट है वो y में चला जाए, बाकी जो लेफ्ट में सारा है x में। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों पॉसिबल नहीं है कि 2 स्टार एक्सप्रेशन इन असाइनमेंट, मतलब आप दो स्टार यूज नहीं कर सकते हो, दो स्टार यूज नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि आप बेटर ऑप्शन है कि आप और भी वेरिएबल्स यूज कर लो, वो अच्छा है, लेकिन आप एक साथ दो स्टार यूज नहीं कर सकते। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये भी मैंने बता दिया था। हाँ एक चीज और, अभी तो मैंने बताया कि मैक्स हमारे पास टपल में मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट में वेरिएबल्स कम है, तो मैं नहीं बताया। कभी ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना कि हमारे पास टपल में ही कम वैल्यूज हैं और यहाँ पे हमने स्ट्रिक्स यूज किया है, तो क्या होगा। तो बेसिकली होगा क्या समझिए, एक्स वाई यहाँ पे 2 ही वैल्यूज हैं। तो पिछले बार जो आपने ट्राई किया था तो याद है आपको मैसेज आया था, एरर आया था ना कि इनफ नॉट इनफ वैल्यूज, या फिर ऐसा आया था कि 2 मैक्सिमम वैल्यूज। बट उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 10 ऑरेंज, तो एक्स में 10 चला जाएगा, ऑरेंज वाई में चला जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी क्या होगा, जेड में चला जाएगा। तो देखो मैं इसको रन करता हूं तो देखो एक्स में 10, वाई में ऑरेंज, और कुछ भी नहीं है, जो एम्प्टी लिस्ट जो है वो बन जाएगा जेड में। सिमिलरली यदि मैं इस स्ट्रिक्स को हटा दूं और यहां यूज करूं मैं स्टार्टिंग में इस केस में, तो क्या होगा,
कोई बताओगे क्या होगा? एनीवन? यस रमेश? यस रमेश? रमेश यस सर। यस, बताइए, कुछ पूछना है आपको? यस सर, पूछना ये था सर, जिसके साथ स्ट्रिक्ट यूज करेंगे वो लिस्ट बन जाएगा, जबकि रेस्ट टपल ही ना रहेगा। रेस्ट टपल नहीं है, लिस्ट तो वेरिएबल है ना जिसपे अनपैक कर रहे हैं। यस, टपल का ही ना मतलब वैल्यू रहेगा, या वेरिएबल बन जाएगा सेपरेट? नहीं, ये वेरिएबल्स होंगे, आप टाइप पता कर लो, वो वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, हम एक्चुअली टपल को अनपैक करें, समझिए लॉजिक। अनपैक मतलब क्या? कोई पैकेट हमारे पास है, उसमें सब सामान को निकाल रहे हैं। अब निकाल के हम करते क्या है, जो भी सामान होता है उसको उसके प्रॉपर प्लेस पे रखते हैं उसके हिसाब से। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास कोई टपल है, उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, और उसको अनपैक करेंगे तो हमको उसके हिसाब से वेरिएबल्स स्टोर करने का प्लेस चाहिए ना, जहाँ स्टोर करोगे उसको। तो यस अनपैक करके रखेंगे कहाँ पे उसके डेटा को, तो उसी के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स यूज करते हैं। बट उसी में आपने प्रॉब्लम देखा था ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टपल में ज्यादा वैल्यूज होते हैं और हम वेरिएबल कम यूज करते हैं, या हमारे पास वेरिएबल ज्यादा होता है, टपल में वैल्यू कम होता है। तो आपने प्रॉब्लम देखा था, उस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। जब आप कंफर्म नहीं हो कि उसमें कितने वैल्यूज हैं मान लो, तो आप इसके इस तरह से आप कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, 10 ऑर्डिंग। अब इस केस में मैंने स्टार्टिंग में रखा तो क्या होगा बताइए? देखो, प्रेफरेंस मिलता है बिना इस वाले को, यानी देखो y में 10 चला जाएगा, z में ऑरेंज चला जाएगा, बाकी बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा, किसमें? x में। देखो एक्स में। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक इट इज क्लियर। रमेश म्यूट कर लीजिए आप। यस। तो इसी को अनपैकिंग करते हैं, और भी कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे टपल 1, टपल 2, जैसे हम वेरिएबल्स को कभी कभी इस तरह से स्लाइस करते हैं ना, वैसे हम टपल को भी कर सकते हैं। तो अभी देखो टपल 1 टपल 2 लिखा है, तो क्या होगा, ये जो पहला हमने वैल्यू दिया वो टपल 1 में जाएगा, सेकंड वैल्यू कहाँ जाएगा? टपल 2 में जाएगा। आप प्रिंट करके भी देख सकते हो। एंड देन यू कैन सी, यहाँ पे हम अनपैक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अनपैक कर रहे हैं। किसको अनपैक कर रहे हैं? टपल 1 को अनपैक कर रहे हैं। देखो, एक तरीका तो वो था कि हमारे पास वैल्यूज थे, हम उसके नाम से भी अनपैक कर सकते हैं। मैं सिंपल टपल लिखा, मुझे पता है कि उस टपल के अंदर कितने वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, तो मैं 3 वेरिएबल्स लिखे हैं। देखो, नेम, जस्ट वन मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? तो अनपैक जब हम करेंगे तो क्या होगा, टपल 1 में 3 एलिमेंट्स है, तो पहला एलिमेंट्स नेम में चला जाएगा, सेकंड एलिमेंट्स रोल नंबर में चला जाएगा, थर्ड एलिमेंट डिस्क में चला जाएगा। अब देखो, प्रिंट हम नेम रोल नंबर करेंगे तो क्या होगा? एज यू कैन सी, पहले तो टपल 1 में वैल्यू है आकाश 34 CSC, टपल 2 में वैल्यू क्या है आपके पास? पाइथन 10 CSC, और देखो नेम रोल नंबर डिस्क में जो वैल्यूज थे वो चले गए। वैसे मैं यदि यहाँ पे टपल 1 की जगह पर टपल 2 करता हूँ तो क्या होगा, कोई बताओगे आप में से? तो वही चीजें हैं, सिंपल, टपल 2 का डेटा वहां पे चला जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अनपैकिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं अनपैक करने के, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए, तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताएंगे आप। सो सिंपल बच्चों, ये याद रखिए कि अनपैकिंग मतलब कि हम किसी पैकेट से सामान को हटा रहे हैं, एलिमेंट्स को वन बाय वन हटा रहे हैं और उसको किसी प्लेसेस पे रख रहे हैं, और जहां पे प्लेस देंगे तो कंटेनर उसके लिए चाहिए। कंटेनर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स होगा। सो सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द टाइप, आप टाइप पता करना चाहते हो, सपोज आप टाइप पता करना चाहते हो, सपोज तो देखिए क्या मिला टाइप आपको, स्ट्रिंग मिला, जो कि आकाश स्ट्रिंग था। वैसे ही मैं टाइप पता करना चाहूंगा, सपोज, है ना, रोल नंबर्स का। ठीक है बच्चों,
तो वैसे मैं टाइप पता करूँ इसका रोल नंबर का। तो अभी किसी ने पूछा था ना सर कि वो टपल ही होगा क्या, नहीं वो टपल नहीं होगा, मैंने अभी बताया था वो वेरिएबल्स हैं, है? तो वेरिएबल्स तो या तो स्ट्रिंग टाइप के होंगे या इंटीजर टाइप के होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या आएगा, इंटीजर आएगा। दिस का मैं पता करूँ टाइप, सपोज, ठीक है, और देन मैं करता हूं तो देखो क्या होगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर, यस और नो, यस एनीवन। तो अभी देखो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, जिनको भी डाउट है 1 बाय 1 हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। और भी बच्चों ने बहुत सारे मैसेज किया, सर स्टार्ट से एक बार स्क्रॉल कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। देखो वीडियोस अपलोड मैंने किए हैं, है ना। आप YouTube पे जो कॉलेज का जो चैनल है उस पे जाओगे, ML नाम से मैंने बनाया है, ML बाय नीलेश सर करके बनाया है, वहां पे जाओगे, उस पे मैंने स्टोर कर दिया है। तो बैच बाय बैच आप अपने, उसमें मैंने जितने भी बैचेस में ML पढ़ा हूँ सबका वीडियो मैं वहीं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसमें से अपने बैच का नाम मैंने मेंशन किया कि 4th सेमेस्टर जो भी है 3rd ईयर, इस तरह से मैंने मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने बैच में जाके डेट बाय डेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना थोड़ा सा आपको करना होगा, आप इतना भी नहीं, थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, एक आज का अपलोड बाकी है, आज तो अभी तो क्लास ही ले रहा हूँ, क्लास के बाद ही अपलोड हो पाएंगे। सर मैटलैब क्या होता है, देखो मैटलैब भी एक तरह का जो है सिमुलेटर है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यही हम जो है मशीन लर्निंग की चीजों को, ये भी एक तरह का लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पाइथन की तरह ही। बट थोड़ा सा पाइथन आपके लिए आसान इसलिए है कि पाइथन आपको ऐसे भी सेमेस्टर में पढ़ना है ना, सेमेस्टर में भी पढ़ना है, और प्लस ऐसे भी नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आसानी समझ में आती है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। पाइथन मैटलैब की हेल्प से भी आप अपने कोडिंग्स को, जो मशीन लर्निंग के जो प्रोग्राम्स उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? एंड सर गिटहब एक प्लेटफॉर्म है बच्चों, जिसपे आप कोडिंग वोडिंग कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ चैलेंजेस हैं जिसको आप पूरा कर सकते हो, ये सब चीजें प्लेटफॉर्म है, वहां से कुछ मतलब नए नए टास्क आपको मिलेंगे जिसको आप कंप्लीट करके और एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना चाहते हैं, तो गिटहब है वो प्लेटफॉर्म। और किसी को कोई डाउट है, जो टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताएंगे। यस कोमल, पहले आप, मैंने बताया बार बार, कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा, किसी को, जिसका कैमरा ऑन रहेगा उसी को मैं अनम्यूट करूंगा, है ना। तो बाकी बच्चों को भी डाउट नहीं है। चलो मैं किसी से पूछ लेता हूँ, किसी बच्चे को क्या समझ में आया। यस मनीष, मैंने बताया बार बार कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, जो कुछ पूछना हो एटलीस्ट तब तो कैमरा ऑन कर ही लीजिए, है ना। यस मनीष बताइए। सर एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हाँ बताइए। सर यहाँ पे जो नेम डिक्लेयर किया है, रोल नंबर डिक्लेयर किया है, समझ में नहीं आया सर। लास्ट में सही टपल वाला आकाश इसमें ये, हाँ बताइए। सर यहाँ पे नेम डिक्लेयर किया है अलग से, रोल नंबर फिर दिस तो डिक्लेयर किया है ना, इसको अनपैकिंग कहते हैं बच्चों, अनपैकिंग। यहाँ पे सर उसको उसका टाइप प्रिंट करा दिया है। हाँ जैसे देखो अनपैकिंग, मैंने अभी तो मैं अनपैकिंग ही बता रहा था ना, कैसे हम किसी ट्रिपल को या किसी लिस्ट को अनपैक करते हैं। तो अनपैक का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से एलिमेंट्स लोगे और उसको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करोगे, है ना। तो बेसिकली जो ये जो है नेम, रोल नंबर, डिस्क, तो किसी बच्चे ने बोला सर क्या ये नेम, रोल नंबर क्या टपल होगा, तो वही मैंने समझाया उनको कि नहीं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इसमें तो अलग अलग वैल्यूज आएंगे ना, तो ये वेरिएबल्स है, इसलिए मैंने आपको टाइप फंक्शन की हेल्प से उसका टाइप बता दिया, ताकि देखो नेम क्या है, स्ट्रिंग है, रोल नंबर क्या है, समझ में आई बात। यस यस ओके। तो एक बार एक काम करना, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ अभी, आप लोग को लिंक, जस्ट 1 मिनट, मैं व्यूअर्स के फॉर्म में देता हूँ, आप लोग केवल देख सकते हो, एडिट नहीं कर सकते, जस्ट 1 मिनट।
ये व्यूअर्स के फॉर्म में मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, और मैं इसी चैट बॉक्स में कॉपी कर देता हूँ। आप लोग सब प्लीज कॉपी कर लीजिएगा उसको, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। चलो मैं सबको भेज रहा हूँ लिंक। चलिए, ये इस लिंक को कॉपी कर लीजिए आप लोग। कॉपी करने के बाद एक काम कर सकते हो, वहां पे जब सेव या सेव एज कॉपी कर लोगे, सेव या सेव एज कर लोगे, तो फिर आप उसको एडिट कर सकते हो। तो फिर अभी क्या है, वो जो फाइल मैंने सेंड किया आपको, जब सेव या सेव एज या एज ए कॉपी करोगे सेव, तो फिर वो आपके सिस्टम का फाइल हो जाएगा, देन आप उसमें कॉपी कर सकते हो। बस मैंने आपको दिया ताकि आप देख सकते हो, आपको एडिट नहीं कर सकते हो। मैंने व्यूअर के फॉर्म में दिया। आप बेटर होगा कि आप खुद से एक अलग कॉलम बनाओ, उसमें कोड को लिखो, देन टाइप करके उसको रन करो, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके क्योंकि जब टाइप करोगे ना तो एरर भी आएंगी, मिस्टेक्स भी होगा, तो चीजें थोड़ा क्लियर होती है। गलती भी, जैसे कभी कहते गलती नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग सीखो तो गलती करो, जितना गलती करो उतना अच्छा है आपके लिए। क्यों अच्छा है? तब एक्सपर्ट बनोगे। कुछ लोग होते हैं जो प्रोग्राम लिखा, रन किया, रन भी कर गया, तो उन्हें पता है बस कि कैसे रन किया, बट जो गलती करके बार बार गलती करके फिर प्रोग्राम रन करते हैं, बाद में उनका सक्सेस मिलता है, तो उनके लिए भी पता है क्या गलती करने से क्या प्रॉब्लम आएगी, वो भी पता होता है, वो किसी को गाइड भी कर सकते हैं, है ना? चलिए, और कोई डाउट बच्चों किसी को? आप में से बताइए। एनीवन? सब लोगों ने लिंक कॉपी कर लिया आप? यस। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है? यस, कुछ बच्चों का चैट में आया मैसेज, कोई नो डाउट। ठीक है, यदि डाउट नहीं है तो ठीक है बच्चों, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और अगले क्लास में जो सेट और जो आपका डिक्शनरी है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी बात, ये एक म्यूटेबल और इम्यूटेबल करके टॉपिक है, इससे लिस्ट और टेबल में होता है, वो मैं बताऊंगा कल, ठीक है ना? दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों म्यूटेबल कहते हैं, क्यों उसको इम्यूटेबल कहते हैं, ये सारा मैं समझाऊंगा आपको। तो अभी 2-3 क्लासेस लेंगे इसमें, है ना? देन हम लोग मूव करेंगे फिर मशीन लर्निंग पे, ठीक है? इसके बाद मैं कुछ चीजें बता दूंगा आपको, फिर मैं मशीन लर्निंग का कुछ थ्योरी बता दूंगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे, है ना? ओके, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ बच्चों। कोई डाउट हो तो बताइएगा। अटेंडेंस आप सबका बना दूंगा मैं, कोई इशू नहीं।